लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुधसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियताप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनाथरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्तास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथाभिमनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिन्नविचिन्ततत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसो रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषः सूक्तैरमेव निगमप्रथिते स्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसाप्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्तखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनाचुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यमश्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमनुभुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत्परमापुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटिः कोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनसो यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु
ते ते प्रभावनिचया विहिताश्रयेण गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थिति प्रलयसाधनशक्तिरेका चाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगा सञ्जायते न हि तथा पृथगस्ति हेतो यः शम्भुतामपि तथा समुपेत्ति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपाचिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः कारणार्णवजले भजति स्म योगः निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महांसयस्य कदा विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भास्वान् यथा श्मशकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यदपादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणामसमये सगणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्मही गगनमम्बुमरुदिशश्च कालस्तथात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेष सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्मोऽथपापनिचयश्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावदयश्च जीवः यद्यत्र मात्र विभवः प्रकटप्रभावः गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्विन्द्रकोपमथवेन्द्रमहोस्मकर्म बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्रोधकामसहजप्रणयादिभीतिः वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावे सञ्चिन्ततस्य सदृशं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रियाकान्ता परमपुरुषा कल्पतरभो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयममृतं कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योति परमपि तदास्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धि स्रवति सुरभिवेश्यसु महान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः
भजे श्वेतद्वीपं तमहमिहं गोलोकमिति यं विदन्तस्ते सन्तक्षितिविरलचाराः कतिपये ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानन्दविग्रह अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारणकारणम्। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री ब्रह्म संहिता की जय। ब्रह्मा जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं यदपादपल्लवयुगं विनदायकं वन्दे प्रणामसमयसगणाधिराज विघ्नान् विहन्तमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है इस रविवार के दोपहर के सत्संग में। हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज का विषय है श्री ब्रह्म संहिता। तो संहिता का अर्थ है सम्यक रूपेण हित करने वाला, यानी जो कोई इसका पठन करता है, श्रवण करता है, मनन करता है तो उसका पूरी तरह से हित हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने इसकी रचना की है सभी का हित करने के लिए। इस जगत में बहुत सारी वस्तुएं जो है हमारा अहित करती है,
लेकिन भगवान और भगवान के संबंधित जो ग्रंथ है, वस्तुएं है, व्यक्ति है, वो हमारे हित के लिए है। तो इस प्रकार ये सबका हित करते हैं। जैसे एक कथा आती है, एक व्यक्ति था ब्राह्मण, बहुत गरीब था और उसको धन की आवश्यकता थी। तो उसने समुद्र देवता की पूजा की। तो उसे किसी ने कहा कि समुद्र की पूजा करने से समुद्र के गर्भ में रत्न है वो प्राप्त होंगे, उसमें से कुछ। तो उस धन की आशा से उसने समुद्र देवता की पूजा की। तो एक दिन समुद्र प्रकट हुए और उन्होंने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हुआ हूँ। तो उसने कहा कि मुझे धन चाहिए। तो उन्होंने एक शंख दिया उनको और कहा कि ये शंख जो है तुम्हारी सब इच्छा पूर्ण करेगा, जो तुम्हें चाहिए मिलेगा। तो वो शंख लेके खुशी से आ रहा था वापस, तो एक व्यापारी उससे मिला और उसने कहा कि मैं भी आपके साथ रहना चाहूँगा। और वो उनके साथ रुका और उसको कुछ लगा कि ब्राह्मण के पास कुछ मूल्य है, तो वो चाहता था वो चीज़। तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण ने वो शंख से प्रार्थना की कि हम दोनों के लिए भोजन करो, अच्छी व्यवस्था। तो शंख ने तुरंत बहुत सारा भोजन की व्यवस्था की। तो ये सब कैसे हुआ, वो व्यापारी को भी प्रश्न हुआ। तो उन्होंने, ब्राह्मण सरल था, उसने कहा कि शंख ने मुझे दिया है। तो रात को व्यापारी ने शंख उसका चुरा के वो भाग गया। तो बाद में ये फिर से आया समुद्र के पास और कहने लगा ब्राह्मण कि आपने जो दिया हुआ शंख चला गया है। तो समुद्र देव ने कहा कुछ चिंता मत करो, एक शंख लेके जाओ दूसरा, ये जो भी कुछ मांगेगा उसका डबल देगा। तो फिर से लेके गया और रास्ते में फिर से व्यापारी उससे मिला और वो उसको अच्छी तरह से उसने उसको पट्टी पढ़ा के बाद में वो दूसरा शंख भी लेके गया उसके साथ और पहला वाला शंख उसको देखे। तो ये जब व्यापारी गया, ये शंख से मांगने लगा। ये शंख क्या करता था, एक व्यापारी ने मांगा मुझे एक बंगला चाहिए, तो शंख एक बंगला क्यों, दो ले लो। तो उसने बोला ठीक है 2 दे दो। तो उसने बोला, शंख ने, 2 क्यों ले रहे हो, तुम्हारा बच्चे और सभी तुम्हारा जो फैमिली है उनके लिए एक एक बंगला, तुम 8 बंगला लो। तो ठीक है 8 दे दो, खुश हो गया व्यापारी। तो लास्ट में कुछ दिया नहीं उसने। व्यापारी ने फिर से पूछा ठीक है अभी मुझे थोड़ा पैसा दो, एक 500 रुपया दे दो। तो उसने कहा, शंख ने 500 क्यों, तुम 1000 दे दो। तो व्यापारी बोलने लगा जो ठीक है 1000 दे दो। तो उसने कहा 1000 क्यों, तुम 2000 ले लो। ऐसे करते शंख कुछ देता ही नहीं था, सिर्फ बोलता था। तो व्यापारी को बहुत गुस्सा आया, बोलने का तुम बोलते रहोगे क्या, कुछ दोगे। तो वो बोलने लगा मैं बोलने वाला शंख हूँ, मैं कुछ काम का शंख नहीं हूँ। तो मैं डपोर शंख हूँ। डपोर यानी जो सिर्फ डिंगे हाँकता है, वो कुछ करता नहीं, सिर्फ बोलता है। तो ऐसे इस भौतिक जगत में बहुत सारे शास्त्र है तथाकथित जो जीव का हित नहीं करते, जो भगवान के संबंधित नहीं है। ऐसे ग्रंथ जीव का कल्याण नहीं कर सकते। लेकिन ये ब्रह्म संहिता जैसे ग्रंथ है, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत, ये जीवात्मा का वास्तविक कल्याण करता है। ये डपोर शंख के समान नहीं है, ये वास्तविक जीव का इसमें हित होता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्म संहिता की रचना कब की, जब गर्भोदकशाही विष्णु के द्वारा नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, तो उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो सृष्टि के पहले जीव है ब्रह्मा जी। सबसे पहले भगवान गर्भोदकशाही विष्णु ने पहले जीवात्मा ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। लेकिन ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए, वो देखने लगे कि मेरी उत्पत्ति का कारण कोई भी नहीं है, केवल कमल है और नीचे उसकी जो डंडी है, नीचे पानी जल है उसमें है और कोई भी दिखता नहीं। तो बहुत अंदर तक गए जल में, गर्भोदक जल में, बहुत वर्षों तक, लेकिन उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आखिर में बहुत थकने के बाद फिर से आके बैठ गए कमल के ऊपर। तब उनको 2 ध्वनि सुनाई दी, तप यानी तपस्या। तो ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। तो ऐसे अनेक वर्षों तक तपस्या की उन्होंने। तब भगवान ने उनको, भगवान श्री कृष्ण ने गायत्री के द्वारा उनको ज्ञान दिया वेदों का, और बाद में उन्होंने अपना रूप दिखाया ब्रह्मा जी के सामने और अपने धाम का भी स्वरूप दिखाया।
तो ब्रह्मा जी को साक्षात दर्शन हुए भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्ण के, उनके धाम गोलोक वृंदावन के। और ये देखने के बाद उन्होंने उनकी स्तुति की, वही है ब्रह्म संहिता। साक्षात भगवान को देखते हुए उन्होंने जिस स्तुति की रचना की है वो है ब्रह्म संहिता। तो ये ब्रह्म संहिता जो है उसमें 100 अध्याय है, लेकिन अभी पृथ्वी पे एक ही 5वें अध्याय का ये श्लोक है। बाकी जो 99 अध्याय जो है वो स्वर्ग आदि उच्चतर लोक में है, पृथ्वी पे नहीं है। तो जब चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे थे पृथ्वी पे, तो वे आदि केशव मंदिर में गए जो तिरुवनंतपुरम में है। तो आदि केशव मंदिर में उन्होंने ये ग्रंथ को प्राप्त किया, ब्रह्म संहिता का। तो उन्होंने बैठ के इस ग्रंथ को अपने हाथ से लिखा और ये 5वें अध्याय के श्लोक लिख के वो लेके आए। उनको वास्तविक इसका प्राकट्य चैतन्य महाप्रभु ने किया इस 5वें अध्याय का। तो इस 5वें अध्याय में वर्णन है पहले श्लोक में, इसमें पहला श्लोक है और बाद में 29 से लेके 56 ऐसे श्लोक है। तो पहले श्लोक में वर्णन है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कौन है, श्री कृष्ण है। और वो कौन है, सच्चिदानंद विग्रह, कैसे है, सच्चिद आनंदमय है। अनादिर आदिर गोविंद, वो सबके आदि है और उनका कोई स्रोत नहीं है, सब उनसे प्रकट होता है। सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण भगवान कृष्ण है। तो शुरुआत ब्रह्मा जी कैसे कर रहे हैं, ईश्वर यानी नियंता कौन है, परम कृष्ण, परम नियंता भगवान श्री कृष्ण है। तो इससे हम जान सकते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति नियंता नहीं है, केवल भगवान श्री कृष्ण ही परम नियंता है। बाकी जो लोग हैं, देवता है, वो सीमित रूप से नियंता है, लेकिन सबके नियंता भगवान कृष्ण है। तो जैसे हम श्री कृष्ण लीला में भी देखते हैं, एक बार ब्रह्मा जी स्वयं श्री कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका में गए। तो उनको एक गर्व हुआ था कि मैं पूरे ब्रह्मांड का मालिक मैं हूँ, और अहंकार से वे गए और द्वारपाल ने उनको रोका। उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते। तो ब्रह्मा जी को अपमानित वो महसूस करने लगे और वो कहने लगे कि मुझे आप रोक रहे हो, मैं ब्रह्मा हूँ और मुझे श्री कृष्ण को मिलना है, उन्होंने बुलाया है, आप उनको मिलना है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं पूछ के आता हूँ, आप रुकिए। तो उन्होंने श्री कृष्ण को पूछा, तो उन्होंने उनसे पूछा कि देखो कौन से ब्रह्मा है, उनको पूछो। तो फिर से आश्चर्य लगा ब्रह्मा जी को, कौन से ब्रह्मा यानी क्या है, मैं अकेला ब्रह्मा हूँ। और उनको कहा कि मैं चतुर कुमार का पिता हूँ और मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा हूँ, ऐसे कहो। तो द्वारपाल ने मैसेज दिया भगवान को, भगवान ने उन्हें कहा कि हाँ उनको लेके आओ। तो जैसे ब्रह्मा जी अंदर गए, एक बहुत बड़ा विशाल हॉल था और एक बहुत बड़ा सिंहासन था, उसके बहुत सीढ़ियाँ थी और सबसे ऊपर भगवान सिंहासन पे बैठे थे। और जैसे ही ब्रह्मा जी वहाँ पर आए और उन्होंने सिर झुकाया, तो जैसे वो मस्तक झुका रहे थे, एक ही समय में वहाँ पर सभी जो अनंत ब्रह्मांडों से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। किसी के 8 सिर थे, किसी के 16, किसी के 64, किसी के 100, किसी के 1000, किसी के 10,000, किसी के लाख, किसी के 10 लाख, किसी के करोड़, ऐसे सर थे। तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, मैं 4 सिर का ब्रह्मा हूँ और ये सब इतने बड़े सिर के बड़े बड़े ब्रह्मा, क्योंकि जितने सर अधिक उतने कंट्रोल उनके हाथ में अधिक। तो ब्रह्मा जी को बहुत शर्मिंदा हो गए वो, और उनको एक ही साथ सबने प्रणाम किया भगवान को, दंडवत। और उनके जो मुकुट थे एक ही समय में झुक गए और उनका बहुत बड़ा आवाज वहाँ हुआ, सभी के मुकुट झुक गए थे भगवान कृष्ण के चरणों में। तो वर्णन है भागवत में, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे खरगोश है, बहुत सारे हाथियों, शक्तिशाली हाथियों के बीच एक छोटा सा खरगोश जब आता है तो कैसे डर जाता है, उस प्रकार से ब्रह्मा जी की अवस्था हुई। और उन्होंने क्षमा याचना की भगवान से कि मैं इस प्रकार से अहंकार से सोच रहा था कि मैं ही ब्रह्मांड का स्वामी हूँ,
यहाँ तो इतने अनगिनत ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी आए जो आपके सामने झुके, तो सभी बाकी के ब्रह्मा जी जो थे भगवान से स्तुति करने लगे और पूछने लगे कि हमारे लिए क्या योग्य सेवा है। तो भगवान ने कहा कि आपको कुछ सेवा नहीं है, केवल मैंने आपकी याद की थी, तो आपको देखना चाहता था, इसके लिए मैंने बुलाया। अपने अपने स्थान पे आप जा सकते हैं। तो सभी अपने स्थान पे गए। तो इससे पता चलता है कि भगवान परम नियंता है, अनंत ब्रह्मांड उनके सब के स्वामी और सब वैकुंठ के स्वामी, सभी जीवों के, देवताओं के, सबके नियंता भगवान है। तो ऐसे नियंता और कोई नहीं है। कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि भगवान नियंत्रण में कुछ है कि नहीं किसी के, यानी भगवान के हाथ में कुछ है क्या नहीं, सब कुछ ऐसा हो रहा है। एक जगह पे एक व्यक्ति गया था बाल कटाने के लिए, तो नाई जो था वो उसको बाल काटते हुए बोलने लगा कि इतना सारा नुकसान होता है, युद्ध हो रहा है और इतने जीव दुख में हैं, संकट में हैं, ऐसे लगता है कि भगवान के नियंत्रण में कुछ नहीं है, इतने जीव मर रहे हैं, तकलीफ में हैं। तो जो बाल जो जिसके काट के हुए, वो व्यक्ति गया बाद में पैसे दे के उनको, और थोड़े समय के बाद फिर से आया और उसने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आपके शहर में बहुत सारे लोग जो है दाढ़ी बढ़ा के है, बहुत लंबे बाल है और दाढ़ी है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई भी नाई नहीं है आपके शहर में। तो नाई बोलने पागल हो गया क्या, मैं स्वयं नाई हूँ, देख रहे हो तुम, और ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो मैं देख रहा हूँ कि इतने लोग दाढ़ी बढ़ा रहे, बाल बढ़ा रहे, मुझे लगा कोई नाई ही नहीं है शहर में। तो बाद में बोलने लगा कि जैसे आप बोल रहे हो भगवान का नियंत्रण ही नहीं है, तो उसी प्रकार से मुझे लग रहा है कि कोई नाई नहीं है यहाँ पे। तो उसको कहना था कि वास्तविक भगवान के नियंत्रण में सब कुछ है, वो उन्होंने उनको समझाया उस नाई को। लेकिन व्यक्ति जो है तो उसको लगता है कि भगवान के नियंत्रण में कुछ नहीं, क्योंकि वो भगवान की शरण नहीं लेता। जब व्यक्ति भगवान की शरण लेगा, उनके नाम की, कथा की, उनके भक्तों की और सेवा करेगा, तब धीरे धीरे उसे पता चलेगा कि वास्तविक भगवान ही पूर्ण नियंत्रक है और हम सभी उनके नियंत्रण में हैं और केवल हम उनके शरण जा सकते हैं, जिससे हमारा परम कल्याण होता है। तो इस प्रकार से भगवान परम नियंता है और सब कुछ उनके नियंत्रण में है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान के नियंत्रण में नहीं है, सब कुछ उनके नियंत्रण में है। और सच्चिदानंद विग्रह, भगवान कैसे है, सच्चित आनंदमय है। भगवान पूर्ण सुंदर व्यक्ति है और शाश्वत रूप से है, पहले भी थे और शाश्वत रूप से रहेंगे। लेकिन हम जो है अभी शरीर के अंदर है और ये शरीर कैसा है, असत, अचित और निरानंद है। असत यानी नष्ट होने वाला है। कितना भी हम इसको संभालेंगे, गोलियां खिलाएंगे, साफ रखेंगे, कितना भी ख्याल रखेंगे, लेकिन एक दिन छोड़ना पड़ेगा, ये शरीर छूटेगा, ये निश्चित है। और अचित यानी जो ज्ञान है, इस शरीर के द्वारा बहुत बार हम अज्ञान में पड़ जाते हैं, हमेशा हम ज्ञान में नहीं रहते। तो ये अविद्या का प्रभाव हम पे होता है, इसके लिए अज्ञानमय स्थिति में हम रहते हैं और आनंद अनुभव नहीं कर सकते शरीर के द्वारा। जब तक हम भगवान के संबंध में नहीं आएंगे भक्ति के द्वारा, तो थोड़ा भी भौतिक सुख नहीं है, यहाँ पे कुछ भी सुख नहीं है। इसके लिए ये शरीर के द्वारा और मन के द्वारा भक्ति के बिना थोड़ा भी सुख का अनुभव नहीं मिलता है। तो इसका प्रमाण प्रहलाद महाराज देते हैं भागवत के 7वें स्कंद में। तो वे कहते हैं कि जीवात्मा जो है 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और मन के द्वारा सुख ढूंढता रहता है। 5 ज्ञान इंद्रिया कौन से हैं? आंखें, नासिका, कान, मुख और त्वचा, स्पर्श करना। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय इंद्रियों के, ये 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा और 5 कर्म इंद्रिया कौन से हैं? हाथ, पाँव, गुदद्वार और मूत्र विसर्जन करते हैं और मुख। तो ये 5 कर्मेंद्रिया है। इसके द्वारा ये कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया और मन, ये 11 इंद्रिया के द्वारा जीवात्मा सुख ढूंढता रहता है, सुखी होना चाहता है। लेकिन सुख उसको क्यों नहीं मिलता?
भगवान कहते हैं कि उसे सुख क्यों नहीं मिल रहा है? तो प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं कि सुख नहीं है इस भौतिक, क्योंकि जो शरीर है वो रोगों का घर है, सब रोग भरे इस शरीर में, और जो विषय है इंद्रियों के उसमें कोई दम नहीं है। तो दोनों साइड से कोई दम नहीं है, विषयों में भी कुछ दम नहीं है भोगने के लिए, और शरीर भी ऐसा है जो रोगों का घर है। तो इसके द्वारा कोई भी सुख का अनुभव जीवात्मा का नहीं होता। तो मानो भगवान पूछ रहे प्रहलाद महाराज से कि तो जीव क्यों निर्वेद नहीं होता, क्यों वैराग्य उसमें उत्पन्न नहीं होता, और क्यों वो भक्ति नहीं करता? तो प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं क्योंकि जैसे आग है और आग में अगर कोई घी डाले तो जैसे जैसे घी डालता है तो क्या होता है, आग बुझती है या बढ़ती है? तो वो बढ़ते जाती है आग। उसी प्रकार से इन इंद्रिय विषयों के संपर्क में जितना जीवात्मा आता है तो उसकी आग शांत नहीं होती विषयों की, वो बढ़ती जाती है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वो जीवात्मा केवल वो बुझाने में लगता है, आग बुझाने का ही कार्य जीवन भर चालू है उसका। तो कहाँ वो वैराग्य उसमें आएगा, कहाँ भक्ति की तरफ मुड़ेगा? तो इस जगत में भी हम देखते हैं अधिकांश लोग यही काम चल रहा है, आग बुझाने का। आग बुझती नहीं है और बढ़ रही है, और उसमें ही फंसे हुए हैं दिन रात। तो कोई भाग्यवान, जैसे हम बहुत भाग्यवान है जो हम इस मार्ग में लगे हैं, भक्ति मार्ग में, जो वास्तविक हमें पूरी तरह से शांति, सुख और आनंद की प्राप्ति कराएगा, जो जीवात्मा का अधिकार है। तो वास्तविक सुख जो है केवल भगवान की भक्ति में है। तो आगे भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कैसे है? अनादिर आदिर गोविंद, वो सबके आदि है, उनका कोई आदि नहीं है। कोई व्यक्ति सोचेगा भगवान के पहले भी कुछ तो रहेगा, कुछ तो निराकार रहेगा, उसमें से भगवान प्रकट हुए होंगे, लेकिन भगवान ही सबके प्राकट्य के कारण है, उनके द्वारा ही सब कुछ प्रकट हुआ है। नंद महाराज, यशोदा मैया भी भगवान के द्वारा ही प्रकट हुई है। केवल लीला में उनके वो माता पिता है, लेकिन वास्तविक तत्व के दृष्टि से भगवान उनके माता पिता है। सबके माता पिता भगवान है, सब उनसे प्रकट होता है। और सर्व कारण कारणम, सभी के कारण भगवान कृष्ण है, सब उनसे उत्पन्न हुआ है। चराचर सृष्टि, जीव, जो कुछ है सब उनसे प्रकट हुआ है। उनके पहले कुछ नहीं था, उनके पहले वही थे और आगे भी वही रहेंगे, और इस प्रकार से वो सर्व कारण कारणम है। तो यहाँ पर शुरुआत में ब्रह्मा जी भगवान के विषय में वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का थोड़ा सा स्वरूप वर्णन, और किस प्रकार से भगवान पूर्ण नियंत्रक है और सबके कारण भगवान कैसे है। आगे श्लोक में वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी भगवान के गोलोक वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं, जो उन्होंने साक्षात आंखों के सामने देख रहे हैं। तो चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, गोलोक वृंदावन कैसा है? चिंतामणि से बना हुआ है। तो एक भक्त मजाक में कह रहे थे यहाँ पर भी चिंतामणि है। कौन सा? सब लोग चिंता करते हैं मणि के, पैसे की चिंता में सब पड़े हैं, तो चिंतामणि। लेकिन आध्यात्मिक जगत में चिंतामणि ये दिव्य रत्न है। ये दिव्य रत्न कैसा है कि केवल जो कुछ इससे मांगोगे ये आपको प्राप्त होगा, जो कुछ इच्छा करोगे ये रत्न प्रदान करता है। तो ऐसा कोई भी रत्न इस जगत में नहीं है, और ये केवल भगवान के आध्यात्मिक जगत में इसका अस्तित्व है। और ऐसे रत्नों से उनके जो महल है, प्रासाद बने हैं। प्रकर यानी प्रासाद, राजमहल, और सद्मसु यानी भी बड़े बड़े जो महल है इससे बने हुए, चिंतामणि रत्न से। और कल्प वृक्ष है, वहाँ पर साधारण पेड़ नहीं है, वहाँ पर जो दिव्य वृक्ष है उस पर जो कुछ प्रार्थना करोगे आप, कुछ मांगोगे, सब कुछ देगा वो पेड़। खाने की वस्तु देगा या कौन सा भी फल दूसरा भी वो देगा। यहाँ पर नारियल का जो पेड़ है केवल नारियल देगा, या आम का वृक्ष केवल आम देगा।
लेकिन वो वृक्ष जो कुछ मांगोगे सब मिलता है। लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम, और लाखों लाखों सुरभि गाय जो है उनका पालन भगवान कृष्ण करते हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, और लाखों करोड़ों लक्ष्मी देवियां हैं भगवान की सेवा में लगी है गोपियों के रूप में। ये सभी भगवान कृष्ण की सेवा करती है। ऐसे गोविंदम आदि पुरुषम, ऐसे आदि पुरुष गोविंद कृष्ण का मैं भजन करता हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो ये गोलोक वृंदावन का थोड़ा सा वर्णन है कि वहाँ पर चिंतामणि रत्न है और लाखों करोड़ों सुरभि गाय है जिनका पालन स्वयं भगवान करते हैं। भगवान गायों को लेके जाते हैं वन में सखाओं के साथ, वहाँ पर खेलते हैं, खेलने के बाद टिफिन खाते हैं और बाद में विश्राम करते हैं। शाम को गौओं को और बछड़ों को लेके वापस घर पे आते हैं। तो ये उनका प्रमुख कार्य है, ये भगवान का मुख्य कार्य है अपने धाम में, वहाँ पर कोई दूसरा कार्य नहीं है। और शाम को रात को फिर से रास लीला करते हैं। तो कितने बन जाते हैं कृष्णा? एक आचार्य कह रहे थे कि जो रास लीला भगवान ने पृथ्वी पे की उस समय में 3 करोड़ गोपियाँ थी, तो कृष्ण कितने बने? 1.5 करोड़, क्योंकि डांस कर रहे थे 2 गोपियों के बीच में कृष्ण थे। तो 1.5 करोड़, लेकिन 3 करोड़ भी बन सकते चाहिए। 3 करोड़ क्या, 30 करोड़, अनंत करोड़ बन सकते हैं कृष्ण। हम 1 के 2 नहीं बन सकते। तो लोग जो भौतिक जो कामुक लोग हैं, भगवान के द्वेषी हैं, वो भगवान को दोष देते हैं कि आप रास लीला करते हैं इतने गोपियों के साथ। लेकिन उनको पहले स्वयं को 1 से 2 बनना पड़ेगा। 1 से 2 नहीं बन सकते, भगवान को दोष देते हैं। भगवान इतने बने हैं, इतने रूप में विस्तारित किया और उन्होंने रास लीला की, ये संभव नहीं है मनुष्य के लिए। तो इतने 1.5 करोड़ भगवान बने और सबके साथ नृत्य भगवान ने किया, और वो भी दिव्य नृत्य है। जो शुद्ध व्यक्ति नहीं है उस नृत्य को देख भी नहीं सकता। जो पूरी तरह से शुद्ध है हृदय से, ऐसे ही शुद्ध जीवात्मा वहाँ पर जिनके हृदय में प्रेम है, माधुर्य प्रेम भगवान के प्रति, उनको ही ऐसे रासलीला में प्रवेश है। लेकिन जो दूषित चित्त वाले लोग हैं केवल भगवान में दोष देखते हैं उनको, क्योंकि वो स्वयं दूषित है, इसके कारण उनको भगवान में भी दोष दिखता है। तो इस प्रकार से भगवान जो है अनंत लीला करते हैं अपने धाम में। आगे वर्णन है, वेणुम क्वनंतम रविंद दलायताक्षम बरहावतम समसितांबुज सुंदरांगम कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान क्या कर रहे हैं? वेणु क्वनंतम, वेणु यानी बांसुरी बजा रहे हैं, और उनका ये प्रमुख कार्य है बांसुरी बजाना। बांसुरी बजाते हुए वे गौओं को बुलाते भी है। जब चढ़ती है गौएं अलग अलग जगह पे, तो भगवान बांसुरी बजाते हैं एक जगह पे या एक कदम्ब वृक्ष पे। वृंदावन में भी ऐसे अनेक वृक्ष हैं, और एक जगह है टेर कदम्ब, वहाँ पर भी कदम्ब के वृक्ष पर बैठ के भगवान बांसुरी बजाते और टेर लगाते, यानी बांसुरी के द्वारा हर एक गौओं को अपना अपना नाम सुनाई देता है। लाखों करोड़ों गौएं हैं, तो सबको अपना अपना नाम सुनाई देता है और भगवान उनको वापस बुलाते हैं बांसुरी के द्वारा। तो वही कौवे को अपना ही नाम सुनाई देता है, दूसरे को नहीं, दूसरे को उसका नाम सुनाई देगा। तो ऐसे भगवान बांसुरी में उनको बुलाते हैं, मैसेज देते हैं। तो सभी कौवे जो है लौट के आते हैं। और भगवान के पास एक माला भी है, जप माला, जिस पर वो जपते हैं, गिनते हैं गौवों को, इतने गौवे ग्रुप की है, वो सबको बराबर गिन के लाते हैं। तो इस प्रकार से वेणु बजाते हैं भगवान, और गोपियों को भी बुलाते हैं रासलीला के समय। तो वो जो गोपी है पर्टिकुलर जिसका नाम है, उसको ध्वनि के द्वारा उसका नाम सुनाई देता है, बाकी किसी को समझ में नहीं आता। तो इस प्रकार से भगवान वेणु बजाते हैं, और अपने सखाओं के साथ भी जब वन में प्रवेश करते हैं तो बांसुरी बजाते हुए प्रवेश करते हैं, और खेलते समय में भी अनेक बार बांसुरी बजाते हैं। तो ये वेणु बजाना उनको बहुत पसंद है। जगन्नाथ जी वेणु ज़्यादा रखते नहीं क्योंकि द्वारका में, द्वारका का भाव है जगन्नाथ जी का, तो द्वारका में भगवान वेणु लेके नहीं जाते। जब जाते हैं बाहर वृंदावन छोड़ के, तो यशोदा माता को कहते हैं कि इसको ठीक से रखो,
राधा रानी और अन्य गोपियों से बचा के रखो, मैं जब वापस आऊँगा तो मुझे दे दो। और वृंदावन से जब जाते हैं वेणु रख के जाते हैं, द्वारका में वो शंख चक्र धारण करते हैं, क्योंकि असुरों को मारना ये प्रमुख कार्य है, तो वहाँ पर उन्हें समय नहीं है और वो भाव भी नहीं है वेणु बजाने के लिए। लेकिन वही जगन्नाथ जो है वो जब लौट के आते हैं वृंदावन में तो फिर से बांसुरी बजाते हैं। तो जब गए थे कुरुक्षेत्र के, जब सूर्य ग्रहण था तो रजवासी भी गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पर श्री कृष्ण को इस रूप में देखा उन्होंने, जगन्नाथ जी के जो राजा के रूप में है। तो ये वृंदावन के रूप में नहीं है, गोप के रूप में। तो कोई भी ब्रजवासी को अच्छा नहीं लगा ये रूप भगवान का, तो भगवान फिर से श्याम सुंदर बने, तो गोप रूप में फिर से आए, बांसुरी बजाते हुए, पीताम्बर पहना है, पगड़ी पहनी है, मोर पंख, और उस रूप में भगवान सबके सामने प्रकट हुए, तब ब्रजवासी प्रसन्न हुए। तो ये जो वेणु बजाने का कार्य है भगवान वृंदावन में अधिक करते हैं। और त्वनंतम यानी बजा रहे हैं, अरविंद दलायताक्षम, उनके जो नेत्र है अरविंद यानी कमल के दल के समान बहुत ही विस्तृत है, कान की तरफ बढ़े हुए हैं। कभी कभी भक्त भी जब श्रृंगार करते हैं तो भगवान के बहुत बड़े नेत्र बनाता है, जैसे राधा रमण है वृंदावन में, छोटे से विग्रह है लेकिन उनके जो बड़े बड़े नेत्र लगाते हैं उनको, कान की तरफ बड़े, कान तक। तो ऐसे अरविंद कमल के समान प्रफुल्लित बहुत बड़े नेत्र, यहाँ पर जगन्नाथ के भी बहुत बड़े नेत्र हैं। तो ऐसे अरविंद दलायताक्षम, भगवान बहुत बड़े नेत्र, विस्तारित कमल दल के समान उनके नेत्र है। और मयूर पंख, बरहावतम समसितांबुध सुंदरांगम, बरहा यानी कमल, मयूर मोर, और अवतन से यानी मुकुट, बरहा यानी मोर पंख, बरही यानी मोर, तो मयूर पंख का मुकुट भगवान धारण करते हैं, बहुत सारे मयूर पंख धारण करते हैं। और कैसा उनका स्वरूप का रंग है, सम असित अम्बुद सुंदरांगम, किसके समान है, असित अम्बुद, असित यानी जो मेघ है जिसमें पानी रहता है तो नीला सावला रहता है, इस प्रकार से दिव्य श्याम सुंदर उनका वर्ण है। ऐसे भगवान जो है त्रिभंग ललित, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कोटि कोटि, कंदर्प यानी कामदेव, कोटि कोटि कामदेव से भी अधिक सुंदर है, करोड़ों कामदेव भी चाहते हैं उनको प्राप्त करना। ऐसे कमनीय यानी का प्राप्त करने योग्य, विशेष शोभम, ऐसे विशेष शोभा जिनकी है, ऐसे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे गोविंद कृष्ण के चरणों में मैं भजन करता हूँ। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि साक्षात अपने आंखों के सामने भगवान को वो देख रहे हैं। तो आगे वर्णन कर रहे हैं स्वरूप का, आलोल चंद्र कलसत वनमाल्य वंशी, रत्नांगदम प्रणय केली कला विलासम, श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो चंद्रक नाम का विशेष रत्न उन्होंने धारण किया है, और दूसरे भी रत्न हमेशा पहनते हैं अलग अलग। और वनमाल्य वंशी, गले में वैजयंती माला धारण की है, फिर से वंशी का वर्णन है। और रत्न धारण किए अलग अलग, बाजूबंद, गले में, सभी जगह पे, हाथों में अंगूठी और सभी ऐसे रत्न धारण किए हैं। और श्यामम त्रिभंग ललितम, और श्याम सुंदर वर्ण है, और 3 जगह पे टेढ़े हैं। तो भगवान खड़े रहते तो सीधा कम खड़े रहते, जगन्नाथ रूप में सीधे हैं थोड़े, और विठ्ठल के रूप में, बाकी अलग अलग रूप में सभी ज़्यादा ही टेढ़े ही रहते हैं वो। तो टेढ़ा क्यों रहते हैं, तो समुद्र विज्ञान के अनुसार टेढ़ा रहने से व्यक्ति और अधिक सुंदर दिखता है, समुद्र विज्ञान में कहा है। लेकिन भगवान कैसे भी रहो, खड़े रहो या टेढ़े रहो, वो सुंदर ही है, फिर भी उनको पसंद है टेढ़ा रहना। 3 जगह पे टेढ़े हैं, गर्दन में, कमर में और घुटनों में। तो त्रिभंग ललितम, 3 जगह पे भंग हुए हैं, बेंड हुए हैं। तो इस प्रकार से भगवान त्रिभंग ललित है। तो आचार्यगण देते हैं उत्प्रेक्षा में कि भगवान 3 जगह पे टेढ़े क्यों हैं, क्योंकि भगवान इतने सुंदर है कि सौंदर्य के कारण वो, उनके भार के कारण, स्वयं के सौंदर्य के कारण वो झुक गए हैं, 3 जगह पे
टेढ़े हो गए, क्योंकि इतने सुंदर है तो सुंदरता के कारण टेढ़े हो गए। तो इस प्रकार से भगवान श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो एक व्यक्ति थे मधुसूदन सरस्वती नाम के। तो पहले वो मायावादी सन्यासी थे और उनको अच्छा लगता था दूसरे व्यक्ति को परास्त करना, चर्चा में, वाद विवाद में, शास्त्रार्थ में। तो वो सब जगह घूमते थे और परास्त करते थे वहाँ के विद्वानों को। तो एक बार वो वृंदावन पहुँचे, बाकी बिहारी के मंदिर में गए। तो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर एक भक्त उन्हें मिले और उसके पहले ही उन्होंने किसके साथ शास्त्रार्थ किया था और उसको परास्त किया था। और मायावादी का सिद्धांत क्या रहता है कि सब कुछ ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, आप ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ एक है। तो वो भक्त कहने लगे उनसे, वैष्णव थे भक्त, वो कहने लगे कि आपने क्या किया, आप तो ब्रह्म हैं और आपने उस ब्रह्म को हराया, यानी एक ब्रह्म ने दूसरे ब्रह्म को हरा दिया है, ऐसे आपने कुछ किया ना। तो तब उनके दिमाग में वो ट्यूब जल गई, ट्यूबलाइट, कि हाँ ये जो बात कर रहे हो सच है, क्योंकि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, सामने वाला भी और सब हम एक है, तो ये तत्व कुछ ठीक नहीं है। तो वो उस व्यक्ति के चरणों में गिरे, उस वैष्णव के, और उनके द्वारा उन्होंने भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया, वो भी वैष्णव बने। तो वो वृंदावन में ही रहने लगे। उनके 40,000 शिष्य थे, वो सभी शंकराचार्य के फॉलोअर थे, वो भी मायावादी थे। लेकिन जब ये वैष्णव बने, वो जाने को तैयार नहीं थे काशी में फिर से, क्योंकि काशी में वो सभी रहते थे उनके शिष्य। तो गुरु महाराज क्यों नहीं लौट के आ रहे, सब शिष्य सोच रहे और बाकी भी लोग। तो एक बार उनको बुलाया गया और उन्होंने कहा कि आपको क्या समझे आप अभी, आप ये जो फॉलो कर रहे हैं वैष्णव सिद्धांत, तो आपको सिद्धांत समझाना पड़ेगा, क्या आपको विशेष इसमें प्राप्त हुआ। तो उन्होंने एक ही श्लोक में समझाया कि उन्होंने क्या प्राप्त किया है। तो उन्होंने एक सुंदर श्लोक की रचना उसी समय की, बोलते बोलते, इसको शीघ्र कवि कहता है, उसी समय बोलते बोलते उन्होंने एक श्लोक उच्चारण किया, वंशी विभूषित करान्न भनीरदाभार। ऐसे प्रकार से यानी भगवान ने वंशी धारण की है अपने हाथों में, और नवनीरद आभार, पूर्ण उनका स्वरूप जो है नीले सावले मेघ के समान है। पीताम्बराद अरुणबिंब फलाधरोष्टाद, और पीताम्बर धारण किया है और अरुण बिंब उनके ओठ है, बिंब फल जैसा होता है कोकम, उस प्रकार से सुंदर उनके बिंब ओठ, अधर और ओठ है। और पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्, और पूर्ण इंदु, इंदु यानी चंद्र, पूर्णिमा के चंद्र के समान पूर्ण सुंदर उनका मुख कमल है। अरविंद नेत्र, कमल के समान नेत्र है। कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने, श्री कृष्ण के ऊपर और कोई तत्व है मैं नहीं जानता। तो ये उनका सिद्धांत था। उन्होंने तत्व क्या समझा, उन्होंने समझाया एक श्लोक के द्वारा कि जिन्होंने वंशी धारण की है, जो श्याम सुंदर वर्ण के हैं और जिनका मुख पूर्ण चंद्र के समान है, निष्कलंक चंद्र जिसपे कोई दाग नहीं है, और उनके जो ओठ है बिंब फल के समान लालिमा युक्त है, ऐसे कृष्ण अरविंद जिनके नेत्र है कमल दल के समान सुंदर, ऐसे कृष्ण से बड़ा तत्व में और कोई नहीं जानता। यही मेरा आखिरी निष्कर्ष है। तो जैसे उन्होंने बोला, उनके 40,000 जो शिष्य थे उनके सभी वैष्णव उनको बनाया उन्होंने, सभी मायावादी थे, सभी वैष्णव बन गए। तो इस प्रकार से भगवान इतने आकर्षक है कि उनके जो कोई दर्शन करता है, उनके संपर्क में आता है किसी भी प्रकार से, तो उनका ही बन जाता है। जो व्यक्ति भगवान के पास पहुंच गया तो वो वापस उसका कोई रिटर्न ये नहीं है। जैसे हम सभी अभी स्टूडेंट सेंटर में हैं, इस्कॉन में हैं, भगवान के चरणों में हैं, तो अभी नॉन रिटर्न है, यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं है। वापस हम इस भौतिक जगत का जो हमारा कार्य है वो खत्म होगा, मानो 1 जन्म में होगा या 5-10 जन्म में, लेकिन ये खत्म होने वाला है। फिर से बार बार इधर हम नहीं आएंगे दुख भोगने के लिए, चिंता में पड़ने के लिए और बहुत सारा टेंशन लेने के लिए। हम भगवान के धाम में जाएंगे, वहाँ पर साक्षात भगवान
सुंदर लीला करते हैं अपने प्रिय भक्तों के साथ। तो ये सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो सकता है अगर हम इस संस्था से यानी इस भक्ति मार्ग में अगर जुड़ के रहेंगे, भक्ति करेंगे भक्तों के संग में, 4 नियमों का पालन करेंगे, 16 माला कम से कम प्रतिदिन ध्यानपूर्वक जप करेंगे, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ेंगे, प्रवचन सुनेंगे अलग अलग प्रभुपाद जी के और अन्य वैष्णवों के, तो हम भी इस मार्ग में चलते हुए एक दिन साक्षात भगवान का दर्शन कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने किया, ब्रह्मा जी ने साक्षात जैसे भगवान को आंखों के सामने देखा, तो ये सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो सकता है। वास्तविक अभी भी हो रहा है, साक्षात भगवान को ही देख रहे हैं, यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। लेकिन अभी की स्थिति में क्या हो रहा है कि भगवान जो हमारे साथ आदान प्रदान है वो हमको अनुभव नहीं हो रहा है। जब हम यहाँ पर शुद्ध होंगे हृदय से, तो इसी शरीर में भी हम भगवान के साथ आदान प्रदान का अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान चाहते हैं हम उनसे आदान प्रदान हम करें, हम उनके पास आए, उनको प्रणाम करें, उनको कुछ अर्पण करें और उनके द्वारा प्राप्त करें। ये भगवान चाहते हैं, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान हमारे पैसों के, हमारे बुद्धि के, हमारे साम्राज्य जो कुछ है इसके भूखे नहीं हैं। हमारे द्वारा जो प्रेम हम उनको अर्पण करते हैं उसके भूखे भगवान हैं। इसके लिए तो वो सुदामा के पोहे उन्होंने खाए, तो 4 घर से सुदामा लेके आए थे, तो ऐसे रूखे सूखे पोहा जो थे वो फ्रेश भी नहीं थे या वैक्यूम पैक नहीं था, वो ऐसे लेके आए थे बांध के पोटली में, और वो भी कितने दिन के बाद पहुँचे द्वारका में। तो कृष्ण ने वो खाए पोहे, पूरा छीन के लिया उन्होंने, देना नहीं चाहते थे। सब वैभव देखा भगवान का सुदामा ने, तो देना नहीं चाहते थे अपने मित्र को। सोचने लगे इतने बड़े हैं वो व्यक्ति, मैं इतना साधारण गरीब हूँ और ये पोहा भी कोई फ्रेश नहीं है। लेकिन भगवान ने छीन के लिया उनसे, और वो भी छीन के खाया भी, और ऐसे भी नहीं थे कि बहुत सॉफ्ट है वो। भगवान इतने, उनके मसूड़े सब इतने सॉफ्ट है कि रुक्मिणी ने उनको रोका, कहने लगे कि आपकी जो मसूड़े छिल जाएंगे, आप खाओ मत ये। फिर भी भगवान ने एक पूरा मुट्ठी खाया और दूसरा भी खाना चाहते थे, वो भी कच्चा ही खा रहे थे। ऐसे नहीं कि कुछ फ्राई किया बाद में उसमें कुछ डाला इंग्रेडिएंट्स और पका के, नहीं, ऐसे ही खा रहे थे। और दूसरा भी खाने के लिए जा रहे थे। तब तक रुक्मिणी ने कहा कि एक ने तो आपने सब कुछ दे दिया अपना, अभी हमको भी आप दाव पे लगाओगे, तो आप ये मत खाओ। तो भगवान को रुकाया उन्होंने। तो ऐसे भगवान प्रेम के भूखे हैं। नहीं तो क्यों विदुरानी के पास जाते थे और छिलके खाते थे। विदुरानी छिलके खिला रहे थे, केला बाहर फेंक रहे थे, और ऊपर का जो पिल्स है वो भगवान को खिला रहे थे, वो खा रहे थे। विदुर आए तब देखने लगे अभी कृष्णा वो छिलके खा रहे, तो बोलने लगे क्या खिला रहे हो, तुमको पता है पागल हो गई हो, भगवान को छिलके खिला रहे हो। लेकिन भगवान बोलने कि मत, उसको मत रोको, इसमें मुझे आनंद मिल रहा है। वो खाते गए। तो ऐसे भगवान प्रेम चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी, रघुनाथ दास गोस्वामी जो गौवे भी नहीं खाते थे, जगन्नाथपुरी में जो भात भी रहता था प्रसाद का, पहले तो लोग को अर्पण होता था महाप्रसाद, तो एक नाला था, पेज नाला अभी भी है, तो वहाँ पर वो डाल देते, तो गौवे खाते थे वहाँ की। और थोड़ा राइस ऐसा बचता था, गौवे भी नहीं खाते थे। तो ऐसा राइस जगन्नाथ दास गोस्वामी लेके आते थे भात, और वो धो के उसमें थोड़ा सा नमक डाल के खाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु वो उनसे छीन के वो खाने लगे। वही कृष्ण है, वही श्याम सुंदर है, वो निकाल के उनके हाथ से छीन के वो खाने लगे। और श्रीधर कोलावेश जो थे वो, उनके पास कुछ संपत्ति नहीं थे, थोड़े केले के वृक्ष थे, उन पे वो जीते थे, और जो कुछ प्रॉफिट मिलता था आधा गंगा की सेवा में लगाते थे, तो जो बचता था उसमें गुजर निर्वाह करते थे। उनका जो झोपड़ी था उसमें से पानी भी गिरता था बारिश के समय, वो ठीक करने के लिए भी पैसा नहीं था। लेकिन भगवान रोज उनके घर में उनके पास आते थे और झगड़ा करके लेके जाते थे। बहुत बार फ्री में लेके जाते थे उनसे झगड़ा कर, उनसे बात करके तुम ब्राह्मण बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास बहुत धन है। वास्तविक धन था उनके पास, भगवान का प्रेम भक्ति का धन था, जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु उनको कहते थे कि तुम बहुत अमीर हो, तुम देना नहीं चाहते। अभी ऐसे करके वो उनसे वो लेके जाते थे हर दिन।
तो श्रीधर कोलावेचा जो था उनके पास एक बर्तन था, सब कुछ वो उस बर्तन से करते थे अपना दिन का कार्य। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते करते उनके घर के बाहर आए और उस बर्तन से उन्होंने पानी ग्रहण किया। तो ऐसे भगवान जो है अपने भक्तों को भक्तों के द्वारा आदान प्रदान करना चाहते हैं, उनसे प्रेम का आदान प्रदान चाहते हैं। तो हमें भी ये मौका दिया है भगवान ने कि हम भी भगवान को भोग दिखाए, भगवान को नैवेद्य अर्पण करें, उनकी सेवा करें, उनका नाम लें, उनकी कथा सुने, जिससे हमें भी भाव उत्पन्न हो, वो प्रेम, जिससे भगवान वो प्रेम को आस्वादन कर सकते हैं। क्योंकि भगवान सबके भोक्ता है, परम ईश्वर और परम भोक्ता भगवान है। तो ये प्रेम भी वो आस्वादन करना चाहते हैं हमसे। तो हमें उनको प्रसन्न करने के लिए प्रयास हमारा हमेशा रहना चाहिए। तो भक्ति यानी ऐसा नहीं कि एक बार हो गया से नहीं हो, निरंतर हमारा आत्मा का एक प्रयास है और वास्तविक हमारा धर्म है। क्योंकि आगे भी हम भगवान से प्रेम संबंध में जुड़ेंगे, आगे भी जब पूरी तरह से शुद्ध होंगे, उनके धाम में भी सेवा चलती रहेगी, वहाँ पर भी उनका नाम हम लेते रहेंगे, कथा सुनेंगे, ये चालू रहेगा। तो ये शाश्वत धर्म है आत्मा का, तो जिसमें वास्तविक आनंद है। इस जगत में कुछ भी आनंद नहीं है। कौन सा भी चीज़ लो जो भगवान के संबंधित नहीं है, आप भोगने का प्रयास करोगे, सुख नहीं मिलेगा और आप उसमें से बोर हो जाओगे। लेकिन भगवान के संबंधित जो है, आप कथा कितना भी सुनो, जैसे आपको रुचि बढ़ेगी, आप सुनने में आप और सुनना चाहोगे। उनका नाम भी जैसे रुचि उत्पन्न होगी, अधिकाधिक नाम लेने में आपको आनंद मिलेगा। और सभी प्रकार से आनंदमय मार्ग है, इसमें कोई दुख नहीं है। केवल शुरुआत में हमको थोड़ा लगता है कि परेशानी है, नाम लेना कितना मुश्किल है, नियम पालन कितना मुश्किल है, लेकिन ये सब हो जाता है अगर हम इच्छा करेंगे और ये प्रयत्न करते रहेंगे। तो गुरु वैष्णव भगवान की कृपा से हम जल्दी प्रगति कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं रुकूंगा। ये जो ब्रह्म संहिता है और भी श्लोक है, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। आगे के जब मौका मिलेगा तो ये प्रवचन हम जारी रखेंगे ब्रह्म संहिता के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बारिश है फिर भी आप तकलीफ लेके यहाँ पे आए और शांति से आपने श्रवण किया। किसी भक्त को कुछ प्रश्न है, टीका है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री ब्रह्म संहिता की जय, ब्रह्मा जी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।